ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। तो हम वेदांत दर्शन अध्याय 1 द्वितीय पाद 11 नंबर सूत्र पे थे। 10वां सूत्र पढ़ा था। प्रणाम गुरु जी। ओम शांति। प्रणाम। ओम शांति। तो 10वां सूत्र में प्रकरण बताया हुआ था, जिसको हमने ये कठोपनिषद में देखा था। कठोपनिषद में जो हमने मंत्र देखा था कि वह ब्रह्म और छत्र को क्या करता है, खाता है और उसके मृत्यु जो है उसमें चटनी सब्जी वगैरह के रूप में यूज करता है उसको। और उससे पहले उसका प्रकरण मीन्स कैसे वो भोगता नहीं है, वो उसकी अपने अंदर समाहित करने वाली स्थिति है। तब आगे संबंध ये है, जैसे पहले हमने देखा था द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षे परिसस्व जाते। समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वयंत अनस्नन्यो अभिचाकसीति। तो इसके माध्यम से देखा था कि एक ही वृक्ष पे दो एक समान पंख वाले सुंदर पक्षी बैठे हुए हैं, जिसमें से एक जो है उस वृक्ष के फलों का रस का स्वाद लेता है, अर्थात सुख दुख रूपी प्रकृति के फलों का स्वाद चखता है, और दूसरा अनस्नन कुछ नहीं खाता, केवल देखता रहता है। तो वैसा ही मंत्र कठोपनिषद का 3 है, जिसमें बोला गया है ऋतम पिबंतौ। तो 2 का ओम शांति। 1-3-1 ओम शांति। 1-3-1 में जो बोला गया है ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके गुह्यं प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्म विदौ वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेता। तो इसमें बोला गया है कि ऋतम पिबंतौ, ऋत को पीने वाले 2 हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये 2 कौन हैं। एक तो मान लिया कि जीवात्मा है, ये दूसरा कौन है, ऋत पीने वाला। ऋत मतलब सत्य, सत्य का पान करने वाले ये 2 कौन हैं। एक मान लिया जीवात्मा है, दूसरा कौन है, परमात्मा है या कोई और है। जीवात्मा सत्य का पान करता है। हाँ, तो
इस मंत्र के माध्यम से फिर सूत्र बोलते हैं, गुहाम प्रविष्टावात्मनो ही तद्दर्शनात्। ये पिछले जो सूत्र हैं, पिछला मंत्र है कि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, उसी के बेस पे इसको उठाया है कि अच्छा ठीक है, वहाँ पे है कि एक देखता है और एक भोग करता है। तो वहाँ मान लिया एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। यहाँ पे ऋतम पिबंतौ, दो को बताया गया कि ऋत को पी रहे हैं, ऋत का पान कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो चलिए कन्फर्म है कि एक देखता है, वो परमात्मा है। यहाँ पे तो दोनों ही पान कर रहे हैं, अर्थात दोनों ही भोग कर रहे हैं। तो एक जीवात्मा समझ में आता है कि भोग करता है। ये दूसरा कौन है? तो गुहाम प्रविष्टावात्मानव, गुहाम प्रविष्ट हुए, सूत्र बोल रहा है, गुहाम प्रविष्ट हो, गुफा में प्रवेश किए हुए। गुहा प्रविष्टा व आत्मानव ही तद्दर्शनात्। तो आत्मानव, जीवात्मा और परमात्मा ही वो दोनों हैं, कोई और नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। तो फिर परमात्मा पान कैसे करेगा? मीन्स यहाँ पे पान करने का, ऋत का पान करने का मतलब क्या है? ऋत का पान करने का मतलब कि भोग कर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो बट परमात्मा तो भोगता है नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जीवात्मा जो है अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है। तो दो चीज़ें, छाया और आतप बताई गई है। छाया और आतप, आतप मतलब कि धूप, जो कि पूर्ण प्रकाश है, वो ब्रह्म है। और छाया है, छाया मतलब कि उसी की छाया है जो जीवात्मा है, जो अल्पज्ञ है। तो अल्पज्ञ होने के कारण भोगता है और लिप्त होता है। और जो आतप है, पूर्ण प्रकाशमय वाला है, तो वो सब कुछ का भोक्ता उसी के माध्यम से, उस जीवात्मा के माध्यम से है, और वो भोक्ता होते हुए निर्लिप्त है। तो इसलिए भोगते हुए भी वो भोक्ता नहीं है। तो इस तरह से उसको पिबंतौ तो लिखा गया है, वो वही दोनों है। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पे दूसरा परमात्मा ही है, कोई और नहीं है। बट उसका भोग करना असंग है, मीन्स उस भोग के साथ कोई संग नहीं है, इसलिए उसका भोक्तापन होना कोई भोग नहीं है। जैसे भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ये कंटिन्यूटी में आगे देखते हैं फिर। तो इस मंत्र के माध्यम से यही बताया गया है कि वो भोक्ता होते हुए भोक्ता नहीं है, क्योंकि वो असंग है। अब यहाँ पे एक और उदाहरण दिया गया है छांदोग्य उपनिषद का 6:3-2। छांदोग्य उपनिषद अध्याय 6 खंड 3 का मंत्र नंबर 2। यहाँ पे बोला गया है कि सेयम देवतैच्छत हंता हमिमास तिस्त्रो देवता अनेन जीवे नात्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरण वाणी थी। तो इसमें ये बताया गया है कि वह जो परमात्मा है, परमात्मा ने इच्छा की, इच्छण किया। सेयम देवतैच्छत, देव उसकी उसी के लिए है, देवतैच्छत, उस देव ने इच्छा की कि हंता हमिमास त्रिस्त्रो देवता अनेन जीवेनात्मानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकर वाणी। तो जीवात्मा सहित तीनों देवताओं में
अर्थात लिख रहा है यहाँ पे, अर्थ में लिखा हुआ है कि कार्य शरीर में प्रविष्ट होकर नाम रूप को प्रकट करूं। तो वैसे इस मंत्र को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये वही जो कठोपनिषद का मंत्र है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये दिया हुआ है, लेकिन कठोपनिषद का मंत्र अपने आप में पर्याप्त है। और इसमें आगे लिख रहे हैं जो भगवत गीता का एग्जाम्पल है कि जैसे वो परमात्मा जो है भोक्ता होते हुए भी भोक्ता नहीं है, तो उसके लिए भगवत गीता का मंत्र है भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। भगवत गीता चैप्टर 5 श्लोक नंबर 29। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, वह सभी लोगों का महान ईश्वर, सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृद सभी भूतों में सभी भूतों को जानने वाला, माम शांति मृक्षति, जो उसको इस प्रकार से जानता है वो शांति को प्राप्त होता है कि वो सबका भोक्ता है। यज्ञ तपसाम भोक्तारम, यज्ञ तप और भोक्ता होते हुए, इन सबका भोक्ता होते हुए सर्वलोक महेश्वरम, और सब लोगों का महान ईश्वर, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों का सुहृद अर्थात भला चाहने वाला, जो इस प्रकार से उसको जानता है, माम शांति मृच्छति, वह क्या होता है, शांति मृच्छति, शांति की इच्छा करता है, या मुझ शांति को प्राप्त होता है, ऐसा डायरेक्ट वर्ड मीनिंग है इसका। फिर अगला मंत्र है अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। बोल रहे हैं कि मैं ही सर्व यज्ञानाम, सभी यज्ञों का भोक्ता मीन्स भोग करने वाला हूँ, और प्रभुरेव च, और क्या हूँ, प्रभु अर्थात उन सबका स्वामी भी हूँ। तो यहाँ पे ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान कि सभी यज्ञों का तो भोक्ता है, लेकिन भोक्ता होते हुए भी क्या है कि वो निर्लिप्त होने से भोक्ता होते हुए भी अभोक्ता है। वैसे ही 13 चैप्टर 13 जो कि क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, उसका 14वां मंत्र है सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। सर्वेंद्रिय गुणाभास, सभी इंद्रियों के गुणों का आभास करने वाला, वह क्या है, सभी इंद्रियों के गुणों का आभास करता है, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं उनका आभास करता है। और सर्वेंद्रिय विवर्जिता, लेकिन क्या है, सभी इंद्रियों को पूर्ण रूप से वर्जित कर रखा है, मीन्स कोई भी इंद्रियां उसको अपने में लिप्त नहीं कर पाती। और बोल रहे हैं असक्तम सर्वभृच्चैव, क्योंकि वह सब में आसक्ति से रहित है। निर्गुणम गुण भोक्तृ च, और निर्गुण होते हुए भी सभी गुणों का भोक्ता है, उसके पास कोई गुण नहीं है, सत्व रज तम तीनों में से कोई भी गुण नहीं है, फिर भी वो सभी गुणों का भोग करता है। कैसे करता है, उस जीवात्मा के माध्यम से। तो वो खुद असक्त है, मीन्स असक्त बोलने का मतलब कि संग से रहित है, तो इस तरह से वो भोक्ता होते हुए अभोक्ता है। अब आगे देखते हैं, आगे संबंध जोड़ रहे हैं कि अब जिज्ञासा क्या हो रही है, क्या प्रश्न उठ रहा है कि उस परमात्मा की उपलब्धि हृदय में होती है, जो पहले हमने बात की थी कि वो हृदय गुफा में रहता है।
हृदय गुफा में स्थित है, जो हमने कंपेयर किया था कि वो सर्वव्यापी है, तो एक देशी, यहाँ पे तो एक देशी बोला गया है, अर्थात एक जगह पे रहने वाला, वो सर्वव्यापी कैसे है। तो फिर आकाश के एग्जाम्पल से हमने देखा था कि वो सर्वव्यापी भी है, उस सूक्ष्मता की वजह से एक देशी जैसा लग रहा है, लेकिन उसका विस्तार आकाश की तरह, आकाश से भी ज़्यादा व्यापक है, तो इसलिए वो सर्वव्यापी है। बट यहाँ पे फिर क्वेश्चन उठ रहा है कि परमात्मा की उपलब्धि हृदय में होती है, तो इसलिए उसे हृदय में स्थित बताना तो ठीक है, लेकिन छांदोग्य उपनिषद का जो 4:15-1 है, इसमें ऐसा कहा गया है कि यह जो नेत्र में पुरुष दिखता है यह आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय और ब्रह्म है। तो उसकी परिभाषा तो ठीक है, अमृत है, अभय है, ब्रह्म है, लेकिन यह नेत्र में दिखता है, ऐसा कैसे हो सकता है। यह नेत्र में दिखने वाला कौन है। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि अंतर उपपत्ते अर्थात अंतरे उपपत्ते, जो नेत्र के भीतर दिखाई देने वाला बोला गया है वह ब्रह्म ही है। अंतरे उपपत्ते मीन्स जो अंतर में है वह वही है। उपपत्ते ऐसा मानने से जो ऊपर बोला गया उसकी संगति बैठती है, अर्थात ऊपर जो पहले मंत्र बोले गए हैं उनके साथ संगति वो बैठती है, ऐसा मानने से। तो जबरदस्ती नहीं है। देखिए क्या बोलते हैं, जो छांदोग्य उपनिषद का जो 4था अध्याय है, जिसका भी वो कॉन्सेप्ट उठा है कि नेत्र के भीतर जो है वह कौन है, और सेम टॉपिक जो है बृहदारण्यक उपनिषद में है, अध्याय 3 का 7वें ब्राह्मण में। और यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद का जो प्रकरण है वह यहाँ पे जिस मंत्र को लेकर के इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है 4:15-1 को लेकर के, वो 4:10 से शुरू होता है, अर्थात अध्याय 4 के 10वें खंड से शुरू होता है। चार के 10वें खंड से शुरू होता है, जिसमें सत्यकाम जाबाल हैं, सत्यकाम जाबाल गुरु हैं, और एक मिनट, उपनिषद का 10वां खंड। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद का 10वां खंड से शुरू होता है ये प्रकरण। और उपकोशल उनके शिष्य हैं, सत्यकाम जाबाल गुरु हैं। उपकोशलो ह वै कामलायन सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यमुवास तस्य 12 वर्षाण्यग्नि परिचचार सह स्मान्यन्ते वासिनः समावर्तस्य स्मैवन स्मार्तवर्तयति। तो मैं सारे जो खंड 10 से खंड 15 तक के मंत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका व्याख्यान इधर है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। क्या है कि वो प्रकरण ऐसे आरंभ है कि उपकोशल जो है उनका अंतेवासी शिष्य किसका, सत्यकाम जाबाल का, उनके आश्रम में रहता है। 12 वर्ष व्यतीत हो गए उसको, और 12 वर्ष उसने उनके यहाँ ब्रह्मचारी व्रत धारण करके शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया है, लेकिन 12 वर्ष बीतने के बाद भी वह उसको उपदेश नहीं दिए हैं, शिक्षा नहीं दिए हैं। और उनकी पत्नी बोलती हैं तो अपनी पत्नी के बोलने पर भी वह शिक्षा नहीं देते।
तो बोला है कि अग्नियों की अच्छी प्रकार से सेवा की है, अच्छी तपस्या भी की है, इसको उपदेश करने की कृपा कीजिए, लेकिन वो अनसुना जैसा कर देते हैं, वो कौशल को उपदेश नहीं देते। तो कौशल क्या करता है कि अनशनन करता है, अर्थात अनशन करता है। तो फिर बोलते हैं, सत्यकाम जाबाल जो है पूछते हैं उससे कि तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो। वो नहीं पूछ रहे हैं, उनकी पत्नी पूछती है कि भोजन क्यों नहीं कर रहे हो। तो बोलते हैं कि मनुष्य की बहुत सारी कामनाएं होती हैं, तो मुझे भी कामना है कि जो आचार्य हैं वो मुझे उपदेश क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो जिन अग्नियों की उन्होंने सेवा की थी, उन अग्नियों ने विचार किया इसको, मीन्स इस शिष्य को उपदेश करने का। ठीक है, मीन्स अग्नियों के माध्यम से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, एक प्रकार से ये भाव लेना है। तो इतने दिन, कहने का तात्पर्य है कि 12 वर्षों से जो अग्नियों की सेवा कर रहा है, अर्थात यज्ञ हवन कुंड में जो कुछ भी हो रहा है उन सब क्रियाकलापों में भाग ले रहा है, तो उसमें क्या क्या होता है उससे वो अनुमान लगाया होगा, यही है। तो उससे वो ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की। तो क्या बताया, अग्नियों के माध्यम से क्या प्राप्त हुआ, प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है। तो उपकौशल ने विचार किया, जैसे कि मंत्र में लिखा गया कि जो अग्नियां हैं उन्होंने बोला कि याद्वाव कम तदेव खम तदेव खम तदेव कम इति प्राणम च। तो यद्यावम कम, जो कम कम है, तदेव खम वही खम है, जो खम है वही कम है, और वही प्राण है। तो जो ये सब कुछ है वो ब्रह्म है, जो क है वही ख है, जो क है ख है वही क है। इस प्रकार से उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो फिर इसके ऊपर उन्होंने चर्चा की। तो अंत में जो उपकौशल हैं वो उपदेश देना स्वीकार किए कि हाँ मैं बताता हूँ क्या है इसका मतलब। तो बताते हैं कि जो क है वही ख है, वही प्राण है, वही ब्रह्म है। ठीक। तो उपकौशल को इतना समझ में आया था कि कम कम जो होता है, अर्थात जो सुख की अनुभूति है, वो जो समझ रहा था। क का मतलब जो होता है साहित्य में, संस्कृत साहित्य एक्चुअली फिलॉसफी में, कम का मतलब होता है आनंद। आनंद कौन है, ब्रह्म है। ख का मतलब होता है, खम का मतलब होता है आकाश, लेकिन यहाँ पे शब्द भूताकाश नहीं है। खम का तात्पर्य जो आकाश जैसा विस्तृत है। प्राणम का, प्राण का मतलब जो सबको प्राणित करता है, तो वो ब्रह्म है। तो बोला कि ठीक है, जो प्राणित करता है वो ब्रह्म है, लेकिन जो क है और ख है वो ब्रह्म है, ये कैसे हो सकता है, क और ख ब्रह्म क्या है। चूंकि उसको इतना पता चला था कि क का मतलब जो सुखानुभूति होती है उसको आनंद समझता था। तो बोलते बताता है अपने आचार्य को कि ये क तो क्षणिक है, क क्षणिक है, आता जाता रहता है। जैसे हम ये तैतरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में हमने जो पढ़ा था, अलग अलग आनंद के स्टेज,
तो परमानंद का स्टेज तो है नहीं, वो नॉर्मली हम सुखों को आनंद का नाम दे रखा है। वैसे ही सुखों को वो आनंद समझता था कौशल। तो आचार्य उपदेश देते हैं कि नहीं, कह जो है वो जो तुम सुखों को समझ रहे हो वो आनंद नहीं है, वो क्षणिक नहीं होता, वो परमानेंट होता है। और चूंकि वो परमानेंट है इसलिए वो ब्रह्म है, स्थायी है। स्थायी आनंद, आनंद स्थायी होता है इसलिए वो ब्रह्म है। और खा बोले तो ये आकाश नहीं, वो आकाश की तरह जो विस्तृत है इसलिए वो ब्रह्म है। इसलिए क और ख ब्रह्म है। फिर आगे बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, या एषो दक्षिणे पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति हो वा चैतदमृतम अभयम एतद ब्रह्मेति। तो लास्ट में वही जो प्रकरण उठाए हैं उसमें बोल रहे हैं कि नेत्र में यह जो पुरुष दिखलाई देता है यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय है और ब्रह्म है। तो इस तरह से बता करके वो ब्रह्म के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इसमें आगे भी और कुछ है, संयद्वाम वामनी और भामनी बता करके अंत में इस विद्या का फल अर्ची मार्ग से, अर्ची मार्ग मतलब कि अग्नि के मार्ग से ब्रह्म को प्राप्त होना बताया है। तो यहाँ पे बात कुछ और थी, हम उस पे ही विचार करेंगे। अर्ची के मार्ग से ब्रह्म होना छोड़िए, कि वो अंतर में, नेत्र के अंतर में जो है वही ब्रह्म है। तो कैसे माने कि वो ब्रह्म है? जो जिसकी वजह से नेत्र देखते हैं वो ब्रह्म है, वो कैसे माने? अगर वो देखता है तो लिप्त होना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट ये आता है ना, इसमें कहीं नहीं लिखा है। वो देखता है तो रूप का भोग कर रहा है, तो फिर ब्रह्म कैसे हुआ? तो चूंकि वो इसको, इस नेत्र जो चक्षु इंद्रिय है इसको उसने शक्ति प्रदान कर रखी है, वो खुद भोगता नहीं है, वो लिप्त नहीं होता, असंग है। उसके लिए क्या रीजन दिए हैं कि अगर इस आँख में हम कुछ डालते हैं, कोई दवा डालते हैं, मेडिसिन डालते हैं, घी डालते हैं, तो वो इस नेत्र में ही रहता है, वो ब्रह्म नहीं सोख लेता। अगर भोगता होता तो वो पी जाता। तो इसलिए वो उसको भोगता नहीं समझना है। वो इस नेत्र को देखने की शक्ति प्रदान कर रहा है, तो इस नेत्र के भीतर जो है वो ब्रह्म है, लेकिन वो भोगता नहीं है, असंग है। और असंग है इसीलिए वो ब्रह्म है। घी वाला एग्जांपल थोड़ा ये नहीं लग रहा है, मतलब क्या? नेत्र का जो विषय है वो तो रूप है। हाँ, रूप है। रूप है कहने का तात्पर्य है कि घी जो है फिजिकल मटेरियल का एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए कि जो रूप है, रूप तो नॉर्मली हार्ड नहीं है ना, कुछ ठोस नहीं है, तो इसलिए ठोस का एग्जाम्पल दिया। जैसे कि हम मुख से खाते हैं, वैसे ही मान लीजिए कि आँख में कुछ डाला, तो अगर वो भोगता होता तो इसको ऑब्जर्व कर लेता, वो आँख में ही रहता है। इस तरह से बताया है। दवाई भी तो ऑब्जर्व होती है। हाँ, तो आँख में होती है, वो मीन्स वो दिखता है ना कि आँख पे ही है, वो आँख से गायब नहीं हो जाती। फिर आगे संबंध जोड़ रहे हैं कि उसी को बोल रहे हैं कि जो नेत्रावर्ती पुरुष है, नेत्रावर्ती, कि ब्रह्म को आँख में दिखने वाला पुरुष क्यों कहा गया है? किसी स्थान विशेष में रहने वाला तो वो है नहीं, वो तो सर्वव्यापी है, उसको आँख में रहने वाला क्यों बताया गया है?
तो बोल रहे हैं स्थानादिव्यपदेशात् च व्यपदेशात्। तो अलग अलग जगहों पर ऐसा निर्देशित किया गया है, ब्रह्म के लिए स्थान निर्देशित किया गया है। इसलिए भी वो जो नेत्रांतरवर्ती है, मीन्स नेत्र के भीतर है, तो उस पुरुष को ब्रह्म मानना उचित है। क्यों? उसका एग्जाम्पल देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। अंतर्यामी ब्राह्मण, अंतर्यामी ब्राह्मण में बोला गया है, जब याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन? उद्दालक। अतः हैनमुद्दालक आरुणि पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच मद। वो एक कहानी बता रहे हैं अपनी, वो जो पतंचल काप्यस के घर गए थे, तो वहाँ की कहानी बता करके पूछते हैं उनसे। तो उसका उत्तर दे रहे हैं याज्ञवल्क्य को। उत्तर देखते हैं। स होवाच वायुर्गौतम तत्सूत्रम वायुनाम वै गौतम सूत्रेणायाम च लोकम परश्च लोका सर्वाणि च भूतानि संद्रभ्याति भवन्ति तस्माद् वै गौतम पुरुष प्रेत्य माहुर्व्यतसीतस्याङ्गिनीति वायुनाम हि गौतम सूत्रेण संदबद्धानि भवन्तीत्यवदे वै तद् याज्ञवल्क्य अंतर्यामी नम प्रभुवि। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि उनको याज्ञवल्क्य से वो अंतर्यामी के बारे में पूछ रहे हैं। तो अंतर्यामी कौन है? तो अंतर्यामी का वर्णन करते हुए याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि यह पृथिव्यां तिष्ठन्त पृथिव्या अंतरे यम पृथिवीं वेद न वेद यस्य पृथिवीं शरीरम यस्य पृथिवीं अंतरो यमयन्त्येष त अंतर्याम्यामृतः। तो जो बोल रहे हैं कि पृथ्वी में रहने वाला पृथ्वी के भीतर है, जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है, अर्थात पृथ्वी उसका आयतन है, पृथ्वी उसका आयतन है, शरीर है, जो भीतर रहकर पृथ्वी का ही नियमन करता है, वो अंतर्यामी है। पृथ्वी उसको नहीं जानती, पृथ्वी के अंदर ही रहता है। वैसे ही नेत्र का जो एग्जाम्पल दिया गया कि नेत्र में के अंदर रहने वाला ब्रह्म ही है, कैसे जाने? तो उसका ये डिटेल में अंतर्यामी के माध्यम से याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे हैं। पृथ्वी के भीतर ही रहता है, पृथ्वी का संचालन करता है, लेकिन पृथ्वी उसको नहीं जानती। और भी बोल रहे हैं, यो अपसुतिष्ठन अभ्यो अंतरे यमासो न विदुर यस्याप शरीरम यो अपो अंतरो यमयत्येष न आत्मानम अंतर्यमृतमः मृतयः। तो जो जल के अंदर रहता है, जल का नियमन करता है, लेकिन जल उसको नहीं जानता, वो अंतर्यामी है। फिर और एग्जाम्पल देते हैं कि अग्नि के भीतर रहते हुए अग्नि का नियमन करता है, लेकिन अग्नि उसको नहीं जानता। अग्नि ही उसका शरीर भी है, और उसी में रह करके उसका नियमन करता है, वो उसको नहीं जानता, वो अंतर्यामी है। जो अंतरिक्ष में रह करके, अंतरिक्ष ही जिसका शरीर है और उसका नियमन करता है, लेकिन अंतरिक्ष उसको नहीं जानता, वो अंतर्यामी है, वही अमृत है। वायु के अंदर रहता है, वायु ही उसका शरीर है, वायु का नियमन करता है, वायु उसको नहीं जानता, वही अंतर्यामी, वही अमृत है। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल दिए हैं। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि नेत्र में रहने वाला, नेत्रांतरवर्ती जो पुरुष है, वो ब्रह्म है। सेम इसी तरह से नेत्र के अंदर रहता है, नेत्र का संचालन करता है, नेत्र उसको नहीं जानता, वही अंतर्यामी, वही ब्रह्म है।
तो इस तरह से स्थानात् दिव्यपदेशाच्च इस सूत्र के माध्यम से उत्तर दिए हैं। अब जो हमने पिछले टॉपिक में ही डिस्कशन कर लिया था, सुख विशिष्टाभिधानादेव च, तो उसको इस सूत्र के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं। सुख विशिष्टाभिधानादेव च, उपकौशल ने जो अपने गुरु सत्यकाम जाबाल से पूछा है, तो बोल रहे हैं कि सुख की विशिष्टता जो नेत्रांतरवर्ती पुरुष को आनंद युक्त बताया गया है, इसलिए भी यह सिद्ध होता है कि वही ब्रह्म है। तो उसमें सुख विशिष्ट बोलने का मतलब कि वो आनंद से युक्त है। वो आनंद से युक्त है मीन्स वो आनंद स्वरूप है, इसलिए उसको ब्रह्म मानना उचित है। सुख विशिष्ट का मतलब है एक अलग प्रकार का सुख नहीं मांगना है, वो विशिष्ट सुख है जिसको कि आनंद बोलते हैं, ये भाव है। और इसमें वही प्रकरण उठाया हुआ है, क ब्रह्म ख ब्रह्म, क वो जो ब्रह्म है वही क है, वही ख है, और वो सर्वव्यापी है, तो इसलिए वह ब्रह्म है। उसके अलावा अब आगे बोलते हैं, श्रुतोपनिषद कगत्यभिधानाच्च। श्रुतो उपनिषद, तो उपनिषद का श्रवण कर लेने वाले जो ज्ञानी हैं, गत्यभिधानात्, तो उसकी गति बतलाई गई है। तो श्रुतियों का मीन्स उपनिषदों का श्रवण कर लेने वाले जो ज्ञानी हैं, उनकी जो गति होती है वही उस पुरुष को जानने वाले की गति कही गई है। उपनिषद का श्रवण कर लेना, उपनिषद का श्रवण कर लेना मतलब कि श्रुतियों का श्रवण करना। श्रुतियों का श्रवण कर लेना, नॉर्मल श्रवण नहीं, उसको आत्मसात कर लेना। तो जो उसको आत्मसात कर लेना वही ब्रह्म को जानना हुआ, और उनकी जो गति हुई ब्रह्म को जानने वाले की गति वही होती है। तो इस प्रकार से वही नेत्र को ही, नेत्र के अंदर रहने वाले को ही पकड़ के रखे हैं कि वो ब्रह्म ही है। ये सब प्रकरण उठा करके उसको सिद्ध करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, प्रश्न उपनिषद 1:10। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते एतत् वै प्राणानामायत अनमेतद् अमृतम् अभयम् एतत् परायणम् एतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधः। तो बोल रहे हैं कि अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया, इसके उत्तर में अथोत्तरेण मीन्स इसके बाद, तपस्या के साथ मीन्स तप के साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक और श्रद्धा से युक्त होकर विद्या आत्मानम अन्विषादित्यभिजयन्ते, तो अध्यात्म विद्या द्वारा परमात्मा की खोज करके जीवन सार्थक कर लेते हैं। उस मीन्स इस तरह के तपस्वी के बारे में बोला गया है। वो एतद्वै प्राणानाम आयतनम एतद् अमृतम अभयम एतत् परायणम एतत् मान पुनरावर्तम इत्येष निरोधा। तो वो क्या करते हैं कि प्रयाण के बाद, तो प्रयाण करने के बाद क्या होते हैं, इनको प्राप्त होते हैं, किसको, प्राणानाम आयतनम
तद अमृतम अभयम, उस अमृत अभय को प्राप्त होते हैं और उस पद को प्राप्त हो जाते हैं जहाँ जा कर के वापस नहीं लौटना पड़ता। पुनरावृत्ति से उनका निरोध हो जाता है। पुनरावर्तत्येष निरोध मीन्स फिर वापस नहीं लौटना पड़ता। तो यहाँ पे ब्रह्म को, उस ब्रह्म को जानने की बात कही गई है और कुछ नहीं। इसका डिटेल जो है उससे ज़्यादा मैच नहीं करता। ज़्यादा जो एक्सप्लेन करता है वो हमने ये देखा बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी जो बताते हैं वो अच्छा रिप्लाई है। मीन्स सबके अंदर, मीन्स वो हर चीज़ के जिस जिसके अंदर रहता है वही उसका आयतन होता है, उसको वो नहीं जानता। उसी के अंदर वो नियमन, उसी के अंदर रह कर के नियमन भी करता है लेकिन वो नहीं जानता। जैसे प्राण का एग्जाम्पल लिया, मन का एग्जाम्पल लिया, पृथ्वी का एग्जाम्पल लिया, अग्नि का एग्जाम्पल लिया, वायु का एग्जाम्पल लिया। तो आगे अब प्रश्न उठाते हैं। नेत्र के भीतर दिखाई देने वाले प्रतिबिंब, जो नेत्र के भीतर दिखाई देता है, तो नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता देवता अथवा जीवात्मा, इनमें से किसी एक को नेत्रांतरवर्ती पुरुष मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? क्यों माने कि वो ब्रह्म की वजह से दिख रहा है, वो तो जीवात्मा की वजह से दिख रहा है। तो बोल रहे हैं अनवस्थितेरसंभवाच्च नेतरः, अनवस्थिते, अनवस्थित मतलब कि अन्य किसी की उसमें अवस्थिति नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। अन्य किसी की उसमें निरंतर स्थिति नहीं है। और असंभवात, असंभवात ऐसा दूसरा किसी में संभव भी नहीं है। तो सूत्र के माध्यम से, सूत्र में ऐसा कुछ जोड़ना पड़ेगा जिससे कि सेंटेंस पूर्ण हो। तो वो जो क्या है कि ब्रह्म जो है अमृतत्व भाव वाला है, वो परमानेंट है, स्थायी है, ये सब गुण उसी में पाए जाते हैं। और चूँकि यह नेत्र का कार्य स्थायी है और कोई और ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें ऐसा स्थायी भाव हो, तो इसलिए भी उसको ब्रह्म मानना उचित है। इतर, वो ब्रह्म के सिवा कोई और नहीं है। तो उसमें यही बताया गया है कि नेत्र में उसकी स्थायी स्थिति बनी रहती है जब तक वो बाहर के विषयों का अनुभव करता है। तो बाहर का जो ज्ञान है, रूप विषय है, उसको ग्रहण करता रहता है और सुषुप्ति अवस्था में अपने वास्तविक रूप में चला जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पे उसकी स्थायी स्थिति बनी हुई है। स्थायी स्थिति किसी और की नहीं होती, इसलिए वो परब्रह्म ही है। अब आगे देखते हैं। आगे प्रकरण में बोलते हैं, अगला सूत्र बोलते हैं अंतर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। अंतर्याम्य अधिदैवादिषु, जो अभी हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था उसी को डायरेक्ट अभी सूत्र में बोल रहे हैं। अंतर्यामी अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। अधिदैव आदिषु
अधिदैविक आदि सु जोड़ा गया है, तो अधिदैव के साथ क्या हो जाएगा, अध्यात्म, अधिभौतिक, ये तीनों आएंगे ना, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। इन समस्त वस्तुओं में क्या है, इन समस्त सब में अंतर्यामी, जिसे अंतर्यामी बताया गया है, तद धर्म व्यपदेशात, उसी के धर्म का वर्णन है। इससे उन सबको जो इधर उधर घुमा के बात किए, उससे इसकी पुष्टि कर रहे हैं इस प्रसंग से, वही जो हमने पहले देखा था। तो बृहदारण्यकोपनिषद का 3 का 7 डायरेक्ट अंतर्यामी की बात कर रहा है, वही हमने जो अभी पढ़ा था। उद्दालक को उत्तर देते हुए अंतर्यामी कौन है, उसका उत्तर दे रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। एषता अंतर्याम्य अमृतो अदृष्टो द्रष्टा श्रुता श्रोता मतो मंता विज्ञातो विज्ञातो विज्ञाता नान्यो अतो अस्ति द्रष्टा नान्यो अतो अस्ति श्रोता नान्यो अतो अस्ति मंता नान्यो अतो अस्ति विज्ञातैष त आत्मा अंतर्याम्य अमृतो अन्यदार्थम। तो बोल रहे हैं कि यह जो अंतर्यामी अमृतमय स्वरूप है, जो देखने में न आने वाला किंतु सबको देखने वाला है, सुनने में न आने वाला किंतु सबको सुनने वाला है, मनन करने में न आने वाला लेकिन सबका मनन करता है, वह विशेष रूप से किसी के जानने में नहीं आता किंतु स्वयं सबको विशेष रूप से जानता है, अच्छी तरह से जानता है। तो ऐसा यह तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी अमृत है, इससे भिन्न और जो कुछ भी है वो सब कुछ विनाशशील है। तो इस तरह से उस ब्रह्म की पुष्टि करते हैं कि वह अंतर्यामी परब्रह्म ही है। और क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3:3:35 से 3:3:41, 1 मिनट। चलिए, ये 3:3:35 ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे फिर बोल रहे हैं कि यह बात ऊपर सिद्ध की गई है कि अंतर्यामी ब्रह्म ही है। अब आगे बता रहे हैं कि जो अव्यक्त जड़ प्रकृति है वो अंतर्यामी नहीं हो सकती। ऊपर तो सिद्ध कर दिए कि वो अंतर्यामी जो अमृत है वही ब्रह्म है, तो जड़ प्रकृति अंतर्यामी नहीं हो सकती, ये अभी बाद में बता रहे हैं। सूत्र बोल रहे हैं, न च स्मार्त मत धर्माभिलापात। स्मार्तम मीन्स स्मृति द्वारा, स्मृति द्वारा जो बताया गया है, स्मृति में जो बताया गया है तो एक प्रकार से इंडिकेट किया गया है, कहीं डायरेक्टली इसमें सूत्र के माध्यम से नाम नहीं लिया गया है क्योंकि सूत्र है, बहुत बड़ा नहीं लिख सकते। तो स्मार्तम मीन्स स्मृतियों में जो बताया गया है, प्रधान, प्रधान बोले तो प्रकृति जो कि जड़ है, भी न वो क्या है,
वो भी अंतर्यामी नहीं है। अतद्धर्माभिलापात, क्योंकि ये जो धर्म बताए गए हैं बृहदारण्यक उपनिषद के माध्यम से याज्ञवल्क्य जी ने जो धर्म बताए, उसके अंतर्यामी के धर्म लक्षण बताए कि इसमें रहता है, वही उसका आयतन है, उसका नियमन करता है, लेकिन वो उसको नहीं जानता, वही अंतर्यामी है। तो ये सब तो जड़ प्रकृति में होता नहीं है, तो इसलिए जड़ प्रकृति जो है अंतर्यामी नहीं हो सकती। तो आगे फिर संबंध जोड़ रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि जब जड़ प्रकृति को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब कि वो ब्रह्म ही अंतर्यामी है। तो फिर बोल रहे हैं कि ठीक है, प्रकृति जड़ है, प्रकृति अंतर्यामी नहीं हो सकता। जीवात्मा में तो चेतना है, वह शरीर और इंद्रियों के भीतर रहने वाला और उनका नियमन करने वाला भी प्रत्यक्ष ऐसा प्रतीत होता है। जीवात्मा के माध्यम से शरीर कार्य कर रहा है, इसीलिए तो उसको जीवात्मा बोला जा रहा है। तो उसको अंतर्यामी मान लिया जाए तो क्या दिक्कत है? अब उसी को ही मानना है। जीवात्मा को अंतर्यामी मानने में क्या दिक्कत है? वो भी तो पूरे शरीर का संचालन कर रहा है, और ये भी नहीं पता चल रहा है कि जीवात्मा है किधर। तो उस पर कहते हैं कि शारीरशोभये अपि ही भेदे नैनमभिधीयते। शारीर, शरीर में रहने वाला, उसी को शारीर बोलते हैं ना, शरीर में जो रहता है शारीर, मतलब कि जीवात्मा। भी च का अर्थ यहाँ पे भी के उपलक्ष्य में आया है। उभये अपि, उभय अपि, उभय अपि मीन्स दो चीज़ों की बात की जा रही है। उभय दो चीज़ें हैं। अब क्या दो चीज़ें हैं, अब ये अनुमान लगाना तो बहुत कठिन है। तो दो शाखाओं की बात कर रहे हैं वेद की, माध्यन्दिनी और काण्व शाखा। ठीक, तो माध्यन्दिनी और काण्व दोनों ही शाखा वाले एनम, एनम मीन्स इसको, एनम बहुत सारी जगह पे भगवान ने भी भगवत गीता में यूज किया है। तो इस जीवात्मा को भेदेन, भेदेन मीन्स भेद वाला अर्थात भिन्न मान करके, अधीयते अध्ययन करते हैं। तो माध्यांदिनी और काण्व दोनों शाखाएं जो हैं इस जीवात्मा को उससे भिन्न मान करके, अलग मान करके, अंतर्यामी से अलग मान करके अध्ययन करते हैं। ये मीन्स बोला गया है यहाँ पे। तो माध्यांदिनी का क्या एग्जाम्पल दिया गया है? य आत्मनि तिष्ठन्ना आत्मनो अंतरे यम यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम य आत्मानमंतरो यमयति स तत् आत्मंतर्यामृतम अमृत। जो अमृतत्व है उसी को यहाँ पे भी अंतर्यामी बोला गया है, उसके अलावा कोई अंतर्यामी नहीं है। क्या, कहाँ से एग्जाम्पल लिया है? शतपथ ब्राह्मण 14:5-30। और दूसरा एग्जाम्पल है यो विज्ञाने तिष्ठते विज्ञानादंतरो यम विज्ञानम न वेद यस्य विज्ञानम शारीरम यो विज्ञानम अंतरो यमयत्येष त आत्मंतर्याम अमृतयः। ये काण्व शाखा से एग्जाम्पल लिया गया है। काण्व शाखा बोले तो बृहदारण्यक उपनिषद 3:7-22 जो अभी हम पढ़े थे। जीवात्मा में रहने वाला जीवात्मा के भीतर है, यही बोला गया है। देखते हैं, यो विज्ञाने तिष्ठति,
ये यो विज्ञाने तिष्ठन्ता विज्ञानांतरो, सीधे सीधे हम अर्थ लेते हैं। जो विशिष्ट ज्ञान विज्ञान अंतरे, यहाँ पे कहाँ कहाँ ले रहे हैं, विज्ञानमय कोश, जो हायर लेवल का कोश है, विज्ञानमय कोश के अंदर रहता है और वह कोश ही इसका शरीर है। ठीक, जीवात्मा का हायर लेवल का कोश है विज्ञानमय कोश, तो इसलिए सीधे सीधे अर्थ में बोला गया कि जीवात्मा में जो रहता है। तो यहाँ पे विज्ञान लिखा है तो विज्ञानमय कोश ले लीजिए, विज्ञानमय कोश के अंदर रहता है और वो विज्ञानमय कोश जो है उसका शरीर है, लेकिन वो उसको नहीं जानता और उसके भीतर रहकर ही उसका नियमन करता है। वो अंतर्यामी, वो अमृत है। तो अगर ऐसा मानना होता, ऐसा कहना होता कि वो जीवात्मा को ही अंतर्यामी मान लिया जाए, तो उसके भीतर रहने वाला और उसको ही अपना आयतन बनाने वाला, उसका नियमन करने वाला, ये दूसरा कैसे हो सकता है? तो ये ब्रह्म अंतर्यामी है, जीवात्मा नहीं। तो इस तरह से अलग अलग उदाहरण दे करके उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि इन इन जगहों पे, सब जगहों पे वो ब्रह्म ही है और कोई और नहीं है। तो जो आगे अब मंत्र आएगा इसको कल देखेंगे। तो इसका संबंध में क्या लिख रहे हैं कि दृष्टापन आदि चेतन के धर्म जड़ प्रकृति में नहीं घट सकते, इसलिए वह अंतर्यामी नहीं हो सकती। तो इस पर यह जिज्ञासा होती है कि मुंडकोपनिषद में जिसको अदृश्यता, अग्राह्यता आदि धर्मों से युक्त बताकर अंत में भूतों का कारण बताया गया है, वह तो प्रकृति हो सकती है। अब इसको कल देखेंगे कि कैसे हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती है। तो आज की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति गुरु जी, प्रणाम। ओम शांति योगी जी।